आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। देश भर के शियों में कुरान के खिलाफ बोलने वाले वसीम मुर्तद के खिलाफ गम और गुस्सा है, और अब जबकि 45 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं तो एक बार उलमा के बीच में भी गम और गुस्सा उभरता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से उलमा अपने बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन आपको हैरत होगी कि अवाम और उलमा सब के सब कुरान के खिलाफ बोलने वाले वसीम मुर्तद के खिलाफ हैं, लेकिन शियों के रहबर आयतुल्लाह खामनाई और उनके नुमाइंदे मेहदी मेहदवीपुर इस मामले में नहीं बोलेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान कल्चर हाउस के एक मौलाना ने हमसे गुफ्तगू में ये माना कि वो दोनों आयतुल्लाह खामनाई और मेहदी मेहदवीपुर इस मामले में नहीं बोलेंगे। उन्हें पहले दिन से ही इसकी जानकारी है। सुने इस ऑडियो को जिसमें मौलाना गुलाम हुसैन जो ईरान कल्चर हाउस में काम करते हैं उनसे बात हुई है। उनका मानना है कि इस मामले में ये दोनों हरगिज नहीं बोलेंगे। देखिए, बड़े चेहरे जो होते हैं वो उसी लेवल पे ही गुफ्तगू करते हैं। नहीं, आलिम दीन जो होता है ना, हमने कहीं मुल्क की सीमाएं नहीं खींची हैं। हम तो हमारा तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के लोकल उलमा से है। उसके बाद अगर वो नहीं देखेंगे तो रहबर के जो नुमाइंदे हैं उनकी तरफ रुजू करेगा आदमी, और अगर रहबर का नुमाइंदा भी सो रहा है तो फिर जाएगा रहबर तक मामला, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये चेन बनी हुई है। तो यहाँ के लोकल में देखेंगे तो कल्बे जवाद वगैरह कुछ लोगों ने आवाज उठाई है, ज्यादा लोगों ने नहीं उठाई है। और उसके बाद जब रहबर के नुमाइंदे की तरफ नजर करेंगे तो 3 लोग हैं जो मेन है। जैसे आपने खुद नाम लिया कि एक तो मेहदी मेहदवीपुर साहब हैं, दूसरे शमीमुल हसन साहब हैं, तीसरे बॉम्बे में अहमद आबदी साहब हैं, है ना? इन लोगों का कोई ऐसा स्टेटमेंट, इतना बड़ा मामला, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और आपके 2 पैसे खर्चा ही तो हो जाएंगे। किसी ने किया? कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये कि वो कोई मैसेज ही नहीं दे रहे हैं कौम को, अपने आप थोड़ी ना पहुंचेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब सब बस में यही बात रुक गई, यही ठहर जाइए आप, इसी चैन पे रुक जाइए। इसी चैन में जो आप सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके बारे में आपने पूरी तहकीक शायद नहीं की, मौका नहीं मिला आपको। ये 1 हफ्ता 10 दिन करीब लखनऊ में रहा। लखनऊ में जो बातें सुनी, जो चीजें मंजर आम पे आई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से फोन पे बात हुई, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि हम हवा में उड़ रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं है। लखनऊ एक मरकज है, मरकज है, लेकिन आप जानते हैं कि लखनऊ में उलमा की छवि अच्छी नहीं है अवाम में, ये तो आप जानते हैं लखनऊ में। नहीं, आप क्या कल्बे जवाद साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, उलमा की टोटल उलमा और कौन है? उनसे बड़ा दूसरा कौन है? और अमामा कह रहा हूँ। आप बताएं, नाम बताएं, साफ नाम लें। आप अगर हिम्मत नहीं कर पाते हैं उनका नाम लेने की, नहीं तो अगर मैं नाम ले लूं तो हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि वो फर्क की बात हो गई कि उस शख्स ने वो आदमी बोला। आपने जब उलमा कह दिया तो उलमा में उनकी गिनती की जाएगी। आप फर्क की क्यों बात कर रहे हैं? तो आप नाम लीजिए। असर की बात जो आप कहेंगे तो कल्बे जवाद साहब का असर ज्यादा है दूसरों के मुकाबले। उन्होंने बोला भी है, लेकिन जहाँ तक उलमा का असर पब्लिक पर, जो उमूमी पब्लिक पर जो होता है, बाकायदा वहाँ पे जहाँ कल्बे जवाद साहब के फॉलोवर्स हैं, वहीं पर बहुत से लोग कल्बे जवाद साहब को गाली देने वाले भी हैं। साहिब साहब का ग्रुप हो, चाहे आगारोही साहब का ग्रुप हो, चाहे हमीद साहब का ग्रुप हो, कल्बे जवाद साहब को अच्छा नहीं कहता। इनके ग्रुप वाले उनके ग्रुप को अच्छा नहीं कहते। तो वहाँ तो 3-4 दरबार बटे हुए हैं। जहाँ तक कल्बे जवाद साहब का मामला है तो ऐसा नहीं कि हमारा उनके वहाँ उठना बैठना या उनसे कोई दोस्ती हो, ऐसा कुछ नहीं। हमने जो चीजें लिखी हैं वो एकदम निष्पक्ष होकर लिखी हैं। आप शायद कल्बे जवाद साहब से भी पूछेंगे कि आप सफदर रिजवी को जानते हैं, तो हो सकता है वो ऐसे कहें कि जानते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई ऐसी नहीं कि हम उठते बैठते रहे हों।
और कल्बे जवाद साहब की छवि लखनऊ में दूसरों से 90% अच्छी है। अब वो 10% तो हर आदमी के खिलाफ होते हैं लोग। अच्छी है, 90 मत कहें, अच्छी है, मैं जानता हूँ। नहीं, हम परसेंटेज अगर आप पूछेंगे तो हम 90 से ज्यादा देंगे, उनको लोग मानते हैं। जो कम फहम है, जो नहीं जानते, या जिनको जो है बदगुमानी है, वो एक अलग चीज है। जिसको खानदानी दुश्मनी हो उसको क्या कर सकते हैं, उसका कोई कुछ नहीं, जी उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन कल्बे जवाद ने इस मामले में मौलाना ने फौरन कदम उठाया। अब वो अलग बात है कि आप ये कहें कि वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, एक वक्फ के मुतवल्ली भी हैं, या और चीजों से वाकफियत रखते हैं, उनके पास पूरी टीम है, तो जाहिर सी बात है उनको करना चाहिए था। उन्होंने किया भी, अपील भी की थी। उन्होंने किया भी, बैठकें की, सुन्नी शियों को एक मंच पे बैठाला, सारी चीजें की, उन्होंने बेदार करने की कोशिश की अपने तय जो कर सकते थे। लेकिन हमें सिर्फ एतराज सिर्फ ये है कि अगर उनसे कोई चीज नहीं हो पा रही है, आप खुद जानते हैं कि कल्बे जवाद बासर मौलवी हैं लखनऊ में, है ना, अगर वो कोई चीज टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो कौन करेगा? उनसे बड़ा जो है वो करेगा। हाँ, अभी बड़े तक नौबत जाने वाली चीज ही नहीं थी ना। अच्छा ये बताइए, बड़े तक जाने की नौबत कब तक आएगी, ये बता दीजिए आप तो समझदार आदमी हैं। कब ये मामला मेहदी मेहदवीपुर तक पहुंचेगा? अभी महीना 2 महीना लगेगा? पहुंचने वाली बात नहीं है। मैंने उसका बेखबर तो ना वो कल थे ना आज, वो थे नहीं यहाँ, बेखबर न कल थे ना आज थे। इसका मतलब अब वो आ गए हैं तो हरकत हो गई है? नहीं आ गए हैं, तब भी आप देखेंगे कि वो नहीं बोलेंगे, ये बता रहा हूँ मैं आपको। मेहदी मेहदवीपुर नहीं बोलेंगे, इस कुरान के खिलाफ, गुस्ताख के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बात कुरान नहीं है भाई साहब, कुरान के खिलाफ करने वाले को तो जितना बद्दुआ लाना करता ही। जो आप स्टेटमेंट की तलाश में हैं जी, कर एक छोटे से गीदड़ को बहुत बड़ा शेर नहीं बनाएंगे। नहीं, मेहदी मेहदवीपुर की कोई अहमियत भी नहीं है। उनकी अहमियत तब है जब तक वो नुमाइंदे हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब के। उनको क्या, उनकी क्या औकात है मेहदी मेहदवीपुर की? आयतुल्लाह खामनाई की तरफ लोग देख रहे हैं कि हमारा जो रहबर है वो इस मसले में क्या बोल रहा है। तो बस, और इसलिए अगर इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये तोता है, तो आयतुल्लाह खामनाई साहब जो रहबर हैं उनको ये मसला बताना चाहिए, और उनसे रुजू करके इस मसले में जो वो कहें वो उसको पब्लिक को कन्वे करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारा रहबर का मानना ये है कि इस मामले को खामोश रहिए, कुछ ना बोलिए, या जो वो कहते हैं। मैंने आपसे शायद पहली ही बात में कहा था कि जहाँ तक आप अपने मराजे की बात कर रहे हैं, तो उनके इत्तला में उसी दिन बात आ गई जिस दिन स्टेटमेंट आया था उसका जी। उसके बाद भी आपको शक हो रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं साफ साफ कि आयतुल्लाह खामनाई साहब इस मसले पे कुछ नहीं बोलना चाहते? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नहीं बोलेंगे, जो मैं समझता हूँ। नहीं कह रहा हूँ बोलेंगे नहीं, मैं समझता हूँ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अगर नहीं बोलेंगे तो हम उनको चैलेंज तो कर नहीं सकते, उनका फैसला है। लेकिन ये अगर ये पूछेंगे अपने उनके मानने वालों से, हम तो उनकी तकलीद में है भी नहीं, है ना। हम आयतुल्लाह खामनाई साहब की साहब में होंगे, सानी साहब भी कोई बयान नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की तकलीद में नहीं हूँ मैं, इसलिए डायरेक्ट उनके लिए, और आपने उनके लिए कहा कि वो नहीं बोलेंगे। चिश्तानी साहब के किसी नुमाइंदे ने तो अभी ऐसा कहा नहीं है। देखिए ऐसे ना कहिए, मैं कह रहा हूँ मैं जहाँ तक समझता हूँ नहीं बोलेंगे, जब कैद ना हटाइए। जी बिल्कुल सही है। जितना मैं हालात को समझता हूँ, जितना मेरी बात गलत हो सकती है, हुज्जत नहीं है, आखिर नहीं है, जितना मैं समझता हूँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी निगाह देख रही क्या तमाशा। मतलब सरस्वती ने क्या किया, जब इंटरनेशनल कोई साजिश होती है तब उसका बड़े गुलाम भाई, ये छोटी बात नहीं है, ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कल्पिट के खिलाफ जुर्माना लगा दिया है, और वो कल्पिट भी चुपचाप नहीं बैठ रहा, वो कह रहा मैं बोलता रहूंगा। इसलिए हमें लगता है, हमारी अपनी राय है कि इसमें मराजा कराम को इसका हल निकालने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। जी हाँ, सुनिए आपने ये बातचीत। इस बातचीत से साफ है कि ईरान कल्चर हाउस में क्या माहौल है और लोगों ने क्या मन बना रखा है। आयतुल्लाह खामनाई और उनके नुमाइंदे मेहदी मेहदवीपुर की बेतवज्जही पर बनाई गई एक रिपोर्ट पर मौलाना गुलाम हुसैन ने आपत्ति जताई और अपने कमेंट लिखे थे
इस पर उनसे बातचीत की गई थी। क्योंकि गुलाम हुसैन हमारे दोस्त हैं, इसलिए उनसे लंबी बातचीत हुई जिसे हम आपको पूरी नहीं सुनवा सकते। उन्होंने न सिर्फ वीडियो को डिलीट करने की सलाह दी और इन बातों की तरफ इशारा किया। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।